जोगिया ने सो लगाया। मेरे राणा जी के दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरे फूल खिले थे दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। सुरत लाया तेरा मावड़ा जी राणे, सुरत लाया तेरा मावड़ा जी राणे, सुरत लाया तेरा मावड़ा मेरे राणे, सुरत लाया तेरा मावड़ा मेरे राणे, सुरत लाई तेरी जात जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरा ओया जय जयकार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। मेरे राणा जी के दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरे फूल खिले थे दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। किसने लगाया तेरा मावड़ा मेरे राणे, किसने लगाया तेरा मावड़ा मेरे राणे, किसने लगाया तेरा मावड़ा जी राणे, किसने लगाया तेरा मावड़ा जी राणे, किसने लगाई दी तेरी जात जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरा ओया जय जयकार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। मेरे राणा जी के दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरे फूल खिले थे दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। आप साहब ने लाया मावड़ा मेरे राणे, आप साहब ने लाया मावड़ा मेरे राणे, आप कृष्ण ने लाया मावड़ा जी राणे, आप कृष्ण ने लाया मावड़ा जी राणे। नार सिंह लगा तेरी जात जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरा ओया जय जयकार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। मेरे राणा जी के दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरे फूल खिले थे दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। चौथे की गरेनु मान का मेरे राणे, चौथे की गरेनु मान का मेरे राणे, चौथे पढ़ावे ने जान का जी राणे, चौथे पढ़ावे ने जान का जी राणे। तेरे ललकारा महाराज जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरा ओया जय जयकार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। मेरे राणा जी के दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरे फूल खिले थे दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। भगत समैये करा आरती जी राणे, भगत समैये करा आरती जी राणे, भगत समैये करा आरती जी राणा, भगत समैये करा आरती जी राणा। संगत ने बोला जय जयकार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरा ओया जय जयकार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। मेरे राणा जी के दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। तेरे फूल खिले थे दरबार जी तेरे जोगिया ने सो लगाया। हमनु सहारा तेरे नाम का जी राणे, हमनु सहारा तेरे नाम का जी राणे। राणा पीरी वाले हमनु सहारा तेरे नाम का जी राणे, हमने भरोसा तेरे नाम का जी राणे, हमने भरोसा तेरे नाम का जी राणे। रख बाणी की
बलजीत समैया राणे जस तोरा गामदा बलजीत समैया राणे जस तोरा गामदा बलजीत समैया पीरा जी जस तोरा गामदा बलजीत समैया पीरा जस तोरा गामदा मेरी पार्टी ने बोलिया जय जयकार जी दुनिया में शोला गाया मेरा बोया जय जयकार दुनिया ने शोला गाया बोलो मेरे राणा जी के दरबार जी से दुनिया ने शोला गाया तेरा ओए रहा जय जयकार जी से दुनिया ने शोला गाया तेरा ओए रहा जय जयकार जी से दुनिया ने शोला गाया मेरे राणा जी के दरबार जी से दुनिया ने शोला गाया तेरे फूल खिले ते दरबार जी तेरे जोगिया ने शोला गाया तेरी ज्योति से नूर मिलता है इस गम दिल को सुरूर मिलता है जो तेरी ज्योति पे झुक जाए माँ मेरी उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है मिलता है तेरे दर से मुकद्दर से भी ज्यादा इसी आस से कहा मैंने कि मेरा सर भी तेरे दर से मिलता है तेरी कलान और दरबार तेरा मेरी माते बमानी मनसा मंगल चार तू है मेरी रानी रानी बेटों में माने भला और दरबार तेरा मेरी मात भवानी मनसा मंगल जाए तो है बेटी रानी रानी बेटों में माने भला और दरबार तेरा तेरी तू ब्रह्मा से पहले में आयो री अम्बे पहले में आयो जय मां तुम ब्रह्मा से पहले में आयो माता पहले में आयो सारी दुनिया तेरी बेटे चढ़ायो माता बेटे चढ़ायो हरी पीली दजा पराठे खाई पीली गजा पराठे तेरी बहन की नसानी मनसा मंगल जाए तो है रानी बेटों में मान भला और दरबार मेरी माते भवानी मनसा मंगल जाए तो है रानी रानी बेटों में मान भला और दरबार तेरा मेरी माते भवानी मनसा मंगल जाए तो है मेरी रानी रानी बेटों में मान भला और दरबार तेरा हमारी छठेरी महीना मैया तेरे द्वार आए दुर्गे तेरे द्वार आए जय जय मां छठेरी महीना अम्बे तेरे द्वार आयो माता तेरे द्वार आयो हरी पाने मठाई ये दुर्गे बेटे चढ़ायो माता बेटे चढ़ायो हरी तने मनावा ही मेरी देवा तने मनावा है मेरी देवा पंडित स्वामी रानी मनसा मंगल जाए तो है बेटी रानी रानी बेटों में मान
भवन अपने माँ रहमत वाली ये दुर्गे रहमत वाली भवन अपने माँ रहमत वाली माता रहमत वाली इन भगतों पेरी दुर्गे करो प्रीत वाली माता करो प्रीत वाली तारा कर्ण चमका काली तारा कर्ण चमका काली तुम्हें सेठो मसारी मसा मंगल जाए तुम्हें मेरे की रानी रानी वेदों में मान हरि कला नौर दरबार तेरा मेरी मात भवानी मनसा मंगल जाए तुम्हें मेरी की रानी रानी वेदों में मान कला नौर दरबार तेरा मेरी मात भवानी मनसा मंगल जाए तुम्हें मेरी की रानी रानी वेदों में मान कला नौर दरबार तेरा हरि धनपत सीधे ये मैया सतकारी पाला दुर्गे सतकारी पाला जय धनपत सिंगेरी मैया सतकारी पाला माता सतकारी पाला इन भगतों कारी दुर्गे राम रंग वाला गुग्गा पीर रंग वाला चंद की मीर बगाने वाला चंद की मीर बगाने वाला हमारी सांगी मदानी मनसा मंगल चार तुम्हें तेरी रानी रानी वेदों में मान कला नौर दरबार तेरा मेरी माते भवानी मनसा मंगल जाए तुम्हें मेरी रानी रानी वेदों में मान कला नौर दरबार तेरा मेरी माते भवानी मनसा मंगल जाए तुम्हें मेरी रानी रानी वेदों में मान कला नौर दरबार तेरा हाँ तेरी पूरे रचना में मालिक हाय ब्योरा भी ना पाया जी अगले दुनिया आगे बचाया ये सारी के मालिक आए सुखे बजाए जो मैं दीने आए रात में पैदा करके सारे के मालिक भाई रसो बंदा आए या जग माए सबे गाना जी अगले दुनिया के बचारा मेरी बड़ी रहाने संगता आए हमरे राजा रब का आए नाम रंगे दुनिया माँ बंदे जितारे अरे ऐसा काला तारी मेरा राना अरे पैदा ओए जाजी रंग ले पागल के बचारा जी राना के बागर के जीराने आए बागर मादुल्ला के लाले अनसान तेज के रोजे बाबा के मारे बा
सच्चे दरबार की जय। हाँ तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माता और बहनों, प्यारे भक्तों, अब गुगा जहारवीर की कथा आपके सामने शुरू है। कौन? यानी कि गुगा जहारवीर, जैसे कि हस्तिनापुर से गुगा जी का अंश वंश चला है। अर्जुन के लड़के अभिमन्यु थे। अभिमन्यु का राजा परीक्षित, राजे परीक्षित का जन्मेजय का भंवर गुगलबट्टी में मिलाकर अमर कलसे में पाकर भगवान ने अपनी दरगाह में टिकाया हुआ था। जो गुगलबट्टी बाबा गोरखनाथ ने लान का माता बासल को दी थी, जिस गुगलबट्टी से गुगा जी दुनिया में प्रकट हुए हैं, यानी कि अर्जुन के खानदान से गुगा जी चले हुए हैं। उसी हस्तिनापुर से अंश वंश चला हुआ है कि समय का जिक्र है। हस्तिनापुर में इसी गुगा जी के अवतार कौन? यानी कि राजे कारक का लड़का राजा पारक हुआ है। एक रोज बासंग नाग धरता मंडल अष्टो कुड़िया 900 नागा का बासंग राजा था। बासंग राजा अपने मन में सोचता है, भगवान है मेरे बोलदे प्राणी, वो हस्तिनापुर के राजे हैं। आज मैं हस्तिनापुर में जाऊं, हस्तिनापुर के राजा की कुल को दाग लगा कर आऊं, मेरे को तब जाएगा बासंग नाग समझा जाएगा। बहुत अच्छे मास्टर जी। खुश रहो। अब बासंग नाग बन का राजा, वो इच्छाधारी राजा हुआ करते। इच्छाधारी किसको कहते हैं? कि जैसा मर्जी वैसा रूप बना सकता है। मनुष्य जीवन का बासंग नाग वह का घोड़े का सवार अब हस्तिनापुर के जंगल में शिकार खेलने के वास्ते पहुंच जाते हैं। दोस्तों, प्यारे भक्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कौन? अब वो बासंग नाग हस्तिनापुर के जंगल में पहुंच जाता है। उधर से कौन? राजा कारक, वो शेषदानी राजे हुआ कराते। ये सैंस दो हस्तिनापुर के बीच में था, सैंसदानी राजे थे। राजे कारक को सैंस ने कहा है कि कारक, इस समय बासंग नाग आपके हस्तिनापुर के जंगल के बीच में पहुंच चुके हैं। यदि आज वो शिकार खेल कर चला गया, आपकी कुल को दाग ही लगा कर चला जाएगा। बहुत अच्छे मास्टर जी। तो दोस्तों, अब राजा कारक पंचों कपड़े, पंचों हथियार, गल डब्बा, तलवार का रुद्रासी कंठा अपने गले में पा लेता है। ठांकेदार कोकरू कानों में सज जाते हैं। 1.25 लाख रुपए का ताज राजा के सर के ऊपर थरथराटा देता है। राजा कारक आय का बासंग नाग को पकड़ लेते हैं। घोड़े से नीचे उतारा है, ऐसे गले से पकड़ा है, कहता है कि खमोश मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बासंग नाग कहते ही, महाराज आप मेरे को मारो मत, आप जो भी चाहेंगे मैं वही आपको वचन देने को लिए तैयार हूं। कि दुश्मन आप मेरे को 3 वचन दो। अब बासंग नाग वरदान वचन देता है, 1 2 3। राजा कारक कहता है कि खमोश, अब ये बात बता बासंग नाग, आपके धरता मंडल में, आपके महल में आपकी रानी जो है पद्मा दे नागन, कहिएगा महाराज क्या वो गर्भवती है? कि जी हाँ। कि ठहर, मेरे हस्तिनापुर में मेरी रानी भी गर्भवती है। मेरी और आपकी एक ही शर्त है, यदि आपकी रानी के पास लड़की पैदा हो जा, मेरी रानी के पास लड़का पैदा हो जा, आपने अपनी लड़की के फेरे मेरे लड़के को देने ही पड़ेंगे। कि महाराज मेरे को स्वीकार है, कि जाओ, चले जाओ। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माता और बहनों, गुगा जी की कथा आपके सामने शुरू होने को जा रही है। ये कथा गुगा जी की है। अब कौन? धरता मंडल के बीच में बासंग नाग पहुंच जाता है। धरता मंडल में बासंग नाग की रानी के पास छोकरी पैदा हो जाती है। उसका नाम रखा गया है नवलदे। और हस्तिनापुर में राजे कारक की रानी के पास पैदा हो जाता है छोकरा, उसका नाम रखा जाता है राजा पारक। यही गुगा जी का अवतार। अब कौन? बासंग नाग को पता लगा है कि रानी के पास छोकरी होगी। बासंग नाग कहता है कि भाइयों, मेरी लड़की को भौरे में बचाओ, 12 साल का राशन पानी भौरे में दाखिल करो और दाइयां चिंगाइयां मेरी लड़की के पास पहुंचा दो। भौरे के ऊपर रख दो 1.25 संसर मन की सिल। मेरी लड़की 12 साल की हो जाएगी, देख का कोई नागा का लड़का छोकरी के फेरे दे दूंगा। सुनो, मैं एक नाग देवता, वो सार देता बंदा, परंतु मेरी लड़की को परना कर लेंदा चला जाएगा। मेरा जीना बेकार है। मैं हस्तिनापुर में अपनी लड़की को नहीं दूंगा। ऐसे ही समा चलते चलते नवलदे भौरे में पहुंच जाती है। इसी तरीके से समा चलते चलते
बासंग नाग ने 101 यज्ञ भगवान के नाम की दी, जिससे मेरा पाप दूर हो जा। मजूमी बुलाए हैं, जोस्ती बुलाए हैं, कहने लगा कि भाइयों अपने जोसत अपना मजूम साध के ये बताओ मेरा दान लगा है या नहीं लगा। जोस्तियों ने कहा है, मजूमियों ने कहा है कि आपका दान बिल्कुल नहीं लगा भगवान के यहाँ। वो कैसे लगेगा? आपके शहर के नजदीक एक जंगल है, जंगल में एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास 7 छोकरियां हैं, 7 हैं गौवा। छोकरियां ने जन्म लिया है जिस दिन से आज तक नहीं अन्न खाया, ना पानी पिया, ना गौवा का दूध सूखा, ना वो खाना खाती हैं। हे बासंग कहिएगा महाराज, उन गौवा का दूध एक टाइम का आपके दरबार में पहुंचा, यहाँ भोजन पक्का, वो भोजन आप अपने हाथ से बरताएं, तब जैका आपका उद्धार हो सकता है। तो बासंग नौकर को हुक्म देता है कि जाओ पंडित जी को कहो 1 टाइम का दूध मेरे को दे देगा। नौकर पहुंच जाते हैं पंडित जी के पास, जंगल के बीच में। नौकरों ने क्या है महाराज? हे ब्राह्मण जी कहिएगा महाराज, राजन जी ने 1 टाइम का दूध मंगाया है कि खामोश, मैं दूध नहीं दूंगा। अब थोड़ा सा दिन रह जाता है, दिन छिपने के नजदीक आ जाता है। बासंग नाग को नौकरा ने जवाब दिया है कि दूध नहीं मिलेगा। अब कौन वो बासंग नाग एक गुस्से में भर जाता है, ऐटी का गुस्सा चोटी में लिकट जाता है, 3.5 मस्तक के बीच में बल पड़ जाते हैं, आंखों में सुर्खी का डोरा छा जाता है, धक 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 कर बासंग नाग के शरीर में आग लग जाती है। अब बासंग नाग जैका सातों गया की जुबान के ऊपर डंक लगा देता है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 7 गौवा काल कर जाती हैं, 7 छोकरियां ने गौवा का दूध चूंगा, 7 छोकरियां काल कर जाती हैं। अब पंडित जी आएगा अपनी गौवा के पास और अपनी छोकरियों के पास। वो ब्राह्मण हाथ जोड़ का फरियाद लगावा, क्या तो पंडित जी कहते हैं और क्या भगवान सुनता है भाई। पर कैसे कैसे सो अरे तेरा समरण करे सच्चे राम गाए, ओ भजी कोई गे हमारे, माता तेरे तोरे गो मजे पर रंग जीवा आई जैसी थली में भाई भरवाई, आई सिया वाली माँ आनी भाई जी। तो दोस्तों कौन? अब पंडित हाथ जोड़ के फरियाद लगाता है, हे भगवान
यदि आपकी दरगाह में कोई इंसाफ हो, आपकी कलम में कोई शक्ति हो, जिस नाग देवता ने मेरी गौवा को डंसा है, मेरी लड़कियां काल करगी, हे भगवान, मैं तो ये कहता हूं उस नाग देवता की काया में कुछ लग जाना चाहिए। कीड़े सुंडे उसके बदन में चलने चाहिए। अब कौन? अब पंडित की फरियाद भगवान की दरगाह में लग जाती है। पंडित कहता है कि हे महाराज, जिस नाग देवता ने मेरी गौवा को डंसा है, उस नाग देवता की काया में कुछ लग जाना चाहिए। कीड़े और सुंडे उसके बदन में चलने चाहिए। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अब बासंग नाग की काया में कुछ लग जाता है। कीड़े सुंडे बदन में चलने शुरू हो जाते हैं। अष्टो कुणिया 900 नागा का राजा ही था बासंग। बहुत अच्छे नाथ जी। अब से एकदम से शरण दे की है का बासंग नाग की काया में कुछ लग जाता है। बासंग नाग जार बेजार कर रोता है। नैनो से निष्पात्र के डोरे ओस पर के मोती जमीन के पर्दे के ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। अष्टो कुणिया 900 नाग इकट्ठे हो जाते हैं। अष्टो कुणिया 900 नागा ने कहा, भाइयों रे, यह है लाख की बीमारी। ऐसा हो सकता है ये सारे शहर में फैल सकती है। बासंग नाग की एक जंगल में छोटी सी कुटिया बांध दी, छोटी सी छान बांध दी। बासंग नाग का बिस्तर छान के बीच में लगा दिया, कुटिया के बीच में लगा दिया, नीचे नु बिस्तर कर दिया, नीम की टाणी हाथ में दे दी। बासंग नाग जितने कीड़े सुंडे अपने बदन में थे तारा, उतनी ही पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ऐसे ही समा चलते चलते मेरी जुबान से तो बात एकदम से होती है। बासंग नाग की काया में कुछ लगे 12 साल व्यतीत हो जाते हैं। 12 साल की उम्र में कौन? वो नवल भी भौरिया के बीच में हो जाती है। अब आधी रात का समय व्यतीत हो जाता है। सवा पहर का तड़का आता है। नवलदे को सुपने आता है। सुपने के बीच में क्या नजर आता है? हे भगवान, है मेरे बोल दे प्राणी, मैं तो बासंग नाग की लड़की हूं। मेरे बाप की काया में कुछ लगा हुआ है। जंगल के बीच में उसकी कुटिया बांधी हुई है, नीचे में बिस्तर लगा हुआ है। अब नवलदे ने होया सवेरे दाइया चंगाइया नु कहा है कि हे मां, मेरे भौरे का दरवाजा खोलो। दाइया ने जवाब दे दिया। अब नवलदे कहां? भौरे के दरवाजे के पास आकर सज्जे पैर के अंगूठे की ठोकर मारती है। सिल के टुकड़े 2 ते 4 बना दिए। अब भौरे से बाहर आकर पूछती कहां? अपने महल में पहुंच जाती है। अब क्या तो नवलदे कहा, और क्या वो पद्मा दे नागन नवलदे की मां सुना भाई पर है? कैसे आओ जी सुकर में माल गे तेरी मैं भाली दरे, गानू में नार आ सच्ची दरे गानू। तेरे को सुकर में माल गे तेरी मैं भाली दरे, आ गानू में नार आ सच्ची दरे गानू। मेरे पैदाशी कर दिया। आने सुकरे बचाए जो मैं दिन राते, जी मेरे पैदा कर करके सारे के मालिक आओ रे जाओ रो नवले नैना बरखा, रो जी रोवा आए नैना बरखा।
दोस्तों कौन? अब नवलदे ने जय का कहा अपनी मां के पास भौरिया से बाहर जाकर अपनी माता को कहा है कि हे मां, मैं तेरा बेटा हूं नवलदे, आप ये बात बताओ कि मेरे पिताजी कहां हैं। अब पद्मा दे नागर ने कहा है कि बेटा आपने बड़ा जुल्म कराया, बहुत नर्स गुजार दिया। हे बेटा, तेरे बाप की काया में कुछ लगा हुआ है, वो तो जंगल के बीच में है, नीचे नु बिस्तर करा हुआ है, नीम की टाणी उसके हाथ में है। बेटा, जितने कीड़े सुंडे अपने बदन में तारता है उतने कीड़े सुंडे उसके बदन में पैदा होते हैं। हे मां, मैं हरगिज भी नहीं मानूंगी, आप मेरे बाप को बताओ कि बेटा ये रास्ता चला जा रहा है, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, अब कौन? वो नवलदे ऐसे ही समा चलते चलते कहा जहां बासंग नाग नीचे नु बिस्तर लगा हुआ था, नीम की टाणी हाथ में दी हुई थी। अब जय का नवलदे अपने बाप के गलों जंफी पा लेते हैं। अब क्या तो नवलदे कहते हैं, और क्या वो बासंग नाग सुनता है भाई? पर हाँ जी, सुकर मेरे माल बेटे, तेरी मैं भली धरी गानो सर गानो। ओ सुकर मेरे माल बेटे, तेरी मैं भली धरी गानो सर गानो। हाँ जी सुकर बजाए तू मैं दिल मेरे सारी के मालिक। भाई जो बंदा होएगा जग मां, सभी आने जाना जी जाना। जो बंदा होएगा जग मां, सभी आने जाना जी जाना। हमारे अमरे गायो रब का भरना, मेरे मुझे दुनिया मां। हमारे जारो जारे सोरो नवलदे, हमारे नैना भरकारो आजीरो जारो जाए नवलदे, उस दिन नैना भरकारो आजीरो उसके नैनों से चल आता गया मरने ये गानी जी दासो। रे सच्ची भी और मेरे बाबल भी ना लाइए जी लाइए। ओ सच्ची भी मेरे बाबल भी ना लाइए जी लाइए। हमारे जामा भी लाइए बल जी मेरे बाबल प्यारे। हमारे कौन सी ओ दवा के बाबल तेरा है फुसटे जहागा जहागा। कौन सी ओ दवा के बाबल तेरा है फुसटे जहागा जहागा। हमारा सच्ची भी बताए देगा मेरे बाबल प्यारे। भाई रयो ही बोले तो सुनेगा बासंग, हमारा जारो जारे रो हाजिरो हो यो ही बोले सुनेगा बासंग, उस दिन जारो जारे रो हाजिरो हमारे नैनों से यो चल जाता गया मानी मेरी दादी जी दादो। जी भाई। हाँ तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, अब नवलदे ने जय कहा बासंग नाग के गलों जंफी पाई है। हे पिताजी, आप सच बताओ, ये आपके जिस्म में कुछ लगा है, इसकी कोई दवाई है, इसकी कोई जड़ी बूटी है? पिताजी, इसका कोई हकीम है क्या, इसका कोई डॉक्टर है? बासंग नाग कहता है कि बेटा आप कौन हैं? कि मैं तेरा लाखों का लाल नवलदे हूं, जौन से आपने भौरे में दाखिल करी थी। बहुत अच्छे नाथ जी, खुश रहो खुश रहो। अब बासंगनाग कहता कि बेटा आपने बड़ा जुल्म कराया,
बहुत नर्क गुजारा। वो बेटा, तेरी बरा खातर मैंने अपनी काया में कुष्ठ लगाया। वो हस्तिनापुर के राजे हैं, वो शेषधानी राजे हैं। यदि उनको पता लग गया वो का घोड़े का सवार तेरे को घोड़े की बेल के ऊपर गिर का लेंदे जाएंगे, ये पता नहीं लगने दें कि आप उनको ले गए। कहने लगी, पिताजी इस बात को मत कहो। हे पिताजी, आप मेरे को ये बताओ, कोई डॉक्टर, कोई हकीम इस दुनिया में है, कोई जड़ी बूटी है जिससे आपका कुष्ठ दूर हो सकता है? कहने लगा, बेटा दवाई है, यदि इसको कोई करने वाला नहीं है। कि क्यों? वो बेटा, हस्तिनापुर का शहर जो है, हस्तिनापुर शहर के गोरे में 2 चौड़े कुएं हैं। बेटा नवलदेव, उन कुएं में पानी जो है वो सिर्फ इसी चीज की दवा है। उन कुएं के ऊपर फट्टे गिरे हैं, 500 जवानों का फट्टे के ऊपर पैरा लगे है। बेटा, उन कुएं माते कोई पानी लेवा, मेरे को न लावा, वो पानी मेरे जिस्म के ऊपर लगता चला जा। बेटा, मेरा कुष्ठ दूर होगा ही चला। नवलदेव कहते हैं कि पिताजी, मैं पानी ले आऊं, आपको न लाऊं, मेरे को तब जाकर अपना लाखों का लाल समझिए। नहीं बेटा, मैं आपको वहां हरगिज नहीं जान दूंगा। कि हे पिताजी, नवलदेव ने एकदम से बदल का काया, बल का नागन इस तरह लसका जिस तरह बदल में ते बिजली लसकती है। मारे फंकारा जंगल के बीच में धा 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 कर का जंगल के बीच में आग लग जाती है। 1 सेकंड में वही नवलदेव बन जाते हैं। कहते हैं कि पिताजी बोलो, अब तो आपको मेरे पर यकीन है, क्या मेरा लाखों का लाल पानी लेकर आ जाएगा? कि जाओ बेटा, आप पानी लेकर जल्दी आ जाना। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माता और बहनों, कौन वो नवलदेव अपने महल में अपनी मां के पास थे 16 श्रृंगार 32 आभूषण अपने बदन के ऊपर लगा लेती है। एडी से चोटी अपने बदन को छुपा लेती है। ये का 2 गढ़ यानी कि 2 घड़े अपने सर के ऊपर रखा। अब नवलदेव चलने का ध्यान लगावा। ऐसे ही समा चलते चलते कौन वो नवलदेव अब कुआं के पास पहुंच जाती है। क्या तो नवलदेव कहा और क्या वो नौकर सुना भाई पर? कैसे कैसे सोवसे हाँ जी, सुकर मेरे माल के तेरी तेरी मैं खाली दरे गानो दर गानो सुकर मेरे माल के तेरी तेरी मैं खाली दरे गानो दर गानो सुकरे आके मैं माल के हाय दिन और भाई रे बुलाती उन नवलदेव भाइयों मन पानी की दे दो एक जानो 2 गढ़ मेरे रबीरो पानी की दे दो दुनिया मान अरे जागा भाइयों हाँ मेरा जाना काम नौकर काम क्या हो यो ही बोले
नवल देश में करे तेनो करे हाय तो जानो बात आए चली चली जाइए त यहाँ से हमारे देरी बिना लाइए चली चली जाइए दोगड़ वाली ते तो देरी जमा बिना लाइए वो ते तो हमारे पल की बार भाई यो ही बोले कंजू हमारे राजा जानू आए गया यो ही बोले राजा जानू नवल देशे आता राजा हमारे दो जानो रे बात ओ कहाँ से आएगी तो गढ़वाली ते तो कहाँ ने जाना कहाँ से आएगी तो गढ़वाली तन रे कहाँ ने जाना कहाँ का हरे तन्ने जानो रे ध्यान जी भाई। हाँ तो दोस्तों कौन अब नवलदे ने जय का कहा नौकरों को कहा है कि भाइयों एक दोगड़ मेरे को पानी की दो मैं यहां पानी के लिए आई हूं। नौकरा ने कहा है कि बीबी हमारे राजा का हमारे बादशाह का ये ऑर्डर है यदि एक पंछी इनमें ते पानी की भर ले जाएगा उतनी हमारे जिस्म में ते खून निकाला जाएगा। दोगड़ वाली आप यहां से जा सकते हैं। अब नवलदे ने आया गुस्सा मारी पैर की ठोकर कुएं के ऊपर ते फट्टे दो ही पट्टे साफ जब साफ करे हैं एकदम से नौकर डर जाते हैं। दोस्तों भाइयों बुजुर्गों माता और बहनों ऐसे ही समा चलते चलते कौन वो राजा जिसकी वो मांग थी राजे कार्क का लड़का राजा पार्क यानी कि इसी गुगा जी के अवतार गुगा जी महाराज के अवतार वो सैंसदानी राज्य हुआ कराते सैंस उनके पास था पांचों कपड़े पांचों हथियार गल डब्बा तलवार का रुद्रासी कंठा गले के बीच में पड़े कानों में ठांकेदार को सजे 1.25 लाख रुपए का ताज सर के ऊपर थर थराटा देता है। बहुत अच्छे मास्टर जी। अब गुगा जी महाराज के अवतार राजे पार्क कारक का लड़का कहा एकदम से घोड़े का सवार होगा कड़बड़ 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 लेकर अपने घोड़े को कहा कुएं के पास आ जाता है। अब कहता है कि हो दोगड़ वाली बोल सच बता आप कहां से आए हैं और कहां को जाना है। कहने लगी हे महाराज मैं यहां पानी भरने के लिए आई हूं पानी भरकर मेरे को चला जाना है। राजा ने सैंस देखा है सैंस पास था सैंस ने ये बात बताई हे राजन जी जो आपके होने वाली नार बासन की लड़की जो आपके सामने खड़ी है ये आपके होने वाली नार है। यदि शादी चलेंगे तो ठीक है अगर ये चली गई दोबारा तेरे खानदान में कभी शादी नहीं होगी। अब कौन राजा कहता है कि रानी साहब मैं आपके तलाश में बहुत दिन से था अब तो ब्राह्मण बुलाऊं वेदी चाहूं आपके साथ में 7 फेरे कराऊं फेरे करा कर दिल नु चाहेगा मैं आपको रख लूंगा यदि आपको मन से त्याग दूंगा दिल से दूर कर दूंगा। अब नवलदे बदल का काया बन का नागन एकदम से कुएं में छाल मार जाती है। उसे कौन वो राजे कारक का लड़का राजा पार्क यानी कि यही गुगा जी महाराज के अवतार विद्या पास थी पढ़ का मंत्र अब भी जिंदा है यदि कोई पढ़ने वाला हो मंत्र पढ़ का कौन वो राजे कारक का लड़का राजा पार्क अपने वदन के ऊपर फूंक मारता है बना का नेवल का रूप न्यावल एक ऐसा होता है जो नाग देवता को पकड़ लेता है। नाग देवता का कभी नेवल को जहर नहीं चढ़ता है। बना का नेवल का रूप
कुएं में छाल लगा देते हैं। अब नवलदे को अपने मुंह में पकड़ा है। नवलदे ने कहा, हे महाराज, अब से पहले चाहे कुछ भी था, अब तो आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं आपकी रानी महारानी हूं। अब कौन? नवलदेव और राजा कर्क का लड़का राजा वो परख गुगा जी के अवतार कुएं से बाहर आ जाते हैं। वही नवलदेव बन जाती है, वही राजन जी बन जाते हैं, गुगा जी महाराज बन जाते हैं। अब हाथ जोड़कर नवलदे कहती है कि महाराज, एक दो गड़ मेरे को पानी की दो, मैं अपने बाप का कुष्ठ दूर करके आपके पास अवश्य ही आ जाऊंगी। मेरे तेरे बीच भगवान। एक दो तीन वचन भगवान के देती है। अब नवलदे लेकर दो गड़ पानी की कहा बासंग नाग के पहुंच जाती है। बासंग नाग के पास आए का बासंग का कुष्ठ दूर कर दिया। कहने लगी कि पिताजी, आपका कुष्ठ दूर हो गया, यानी कि गुस्ताखी माफ करना। बासंग नाग को नवलदे ने बिठा दिया था। बिठाकर बासंग नाग के सज्जे पैर का अंगूठे जो था, सज्जे पैर का अंगूठा अपने पैर के नीचे दबा लिया। जो भी पानी था सारा बासंग नाग के जिस्म के ऊपर गिर डाला। सारा पानी खत्म हो जाता है, बासंग नाग का कुष्ठ दूर हो जाता है, यानी कि सज्जे पैर के अंगूठे में कुष्ठ लगा रह गया। नवलदे ने कहा, हे पिताजी, आपके अंगूठे में कुष्ठ लगा रह गया, आप चले जाओ महल में, मैं पानी लेके हरगिज आ जाऊंगी। अब बासंग नाग तो पहुंच जाता है कहां? अपने धरता मंडल में। अष्टो कुड़ियां 900 नागों के पास, पद्मा दे नागन के पास दरबार लग जाता है, महफिल सज जाती है नागों की। नवलदे ने दो गड़ मारी जमीन के पर्दे के ऊपर, ला दूं तेरे माग, अब मेरे को पानी भर नहीं आना। अब नवलदे जयका कहा? उसी कुएं के पास, हस्तनापुर के गोरे में, उन्हीं जोड़े कुएं के पास आय का। क्या? तो नवलदे कहा, और क्या वो गुगा जी महाराज सुना भाई? अरे क्यों नहीं रटे दात राम मेरा बंदे तारे जी, बंदे तारे जी। हाँ, क्यों नहीं रटे दात राम ने बंदे तारे जी, बंदे तारे जी। जिसने आंखों बना गई बागरे का राणा जागे जावे भले मांझे, मैं भले मांझे। कलाधारी राणा मेरा जागे जावे भले मांझे, मैं भले मांझे। जागे दे जा है पीर हाँ मैं भले मांझे। ओ छेड़िया घोड़ा मेरे पीर ने तैली बागा जी, तैली बागा जाओ छेड़िया घोड़ा मेरे पीर ने तैली बागा जी, तैली बागा जी। दिल ललकारा महाराज हाँ मैं भले मांझे। बागर देश मनाए लेना मेरे राणा जी, मेरे राणा जी। गर्द दरे हाँ मनाए लेना मेरे राणा जी, मेरे राणा जी। दिल ललकारा महाराज हाँ मैं भले मांझे। सरस पितम ने मनाए लेना मेरे राणा जी, मेरे राणा जी। ये शहर से पितम ने मना लिए ना मेरे राणा जी, मेरे राणा जी। दिल ललकारा महाराज हाँ मैं भले मांझे। ओ बुला नवल देवा क्या कहा राजन जय जी राजन ने जी। बुला नवल दे क्या कहा राजन ने जी, राजन ने जी। सुन ले साजन मेरी आवाज हाँ मौके मांझे। ओ साथी इब्जा तेरा चली ना मेरे साजन जी, मेरे साजन जी। हाँ शादी मेरे संग मारे चली ना मेरे साजन जी, मेरे साजन जी। जमाना लाइए भले के बार हाँ मेरे साजन जी। ओ खुशियाँ आयो राजा मनाया मौके मांझे, मौके मांझे। ये खुशियाँ आयो राजा मनाया मौके मांझे, मौके मांझे। जमाना लावा भले के बार हाँ मौके मांझे। जी भाई। हाँ तो दोस्तों
तो नवलदे ने जय का कहा है कि हे पति परमेश्वर, अब मैं अपने खानदान को अष्टो कुड़ियां 900 नागा को मिट्टी में मिलाकर आ गई। अब तो मेरी साथ में शादी रचाइएगा चाहे ना भी रचाइएगा, मैं अपने खानदान को शकल नहीं दिखाऊंगा। अब दोस्तों कौन? वो गुगा जी महाराज खुश हो जाते हैं। इतनी बात सुनते सुनते और कहते कहते बासंग नाग का ब्राह्मण क्यों ना वहां चला जाता है। अब राजा ने कहा है कि हे पंडित जी, आप मेरे धुरा आ जाइएगा। आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा है कि मैं बासंग नाग का ब्राह्मण हूँ। ये राजन जी, मैं बासंग नाग का ब्राह्मण हूँ। दाता है, हमारे फेरिया का काम निबेड़ दो। अब 9 लखे बाग में वेदी चाई जाती है, सखियां पहुंच जाती हैं, भगवान के नाम के भजन शुरू हो जाते हैं। एक पासा नवलदे बैठ जाती है, एक पासा चौकी बिछ जाती है। वो गुगा जी महाराज चौकी के ऊपर बैठ जाते हैं। अब क्या तो गुगा जी महाराज कहते हैं और क्या पंडित सुनता है भाई पर, अरे क्यों नहीं रटे दात राम बंदे गाए जी, बंदे गाए जी। हाँ क्यों नहीं रटे दात राम ने बंदे गाए जी, बंदे गाए जी। जिसने आंखों बना क्या हो छेड़िया घोड़ा छेड़ा था घोड़ा मेरे वीर ने पहली बागा जे दिल ललकारा महाराज, हाँ मैं भले माजे। ओ बागड़े का राणा जागे जा मैं फल माजे, मैं भले माजे। ये कलाधारी राणा मेरा जागे जा मैं भले माजे, मैं भले माजे। जागे ते जा है वीर राजा वो क्या कहा पंडित ने जी, पंडित ने जी। बोल है तारा जाता पंडित ने जी, पंडित ने जी। सुन ले दादा मेरी बात, ओ फेरे मारे फिर तय पड़ती राधा श्यामी जी, राधा श्यामी जी। ओ फेरे मेरे गिरजा पड़ती राधा श्यामी जी, राधा श्यामी जी। दुनिया मारे जाना ओ फेरे पंडित ने मैं पढ़ती मौके माजे, मौके माजे। ये फेरे पंडित ने मैं पढ़ती मौके माजे, मौके माजे। जमाना लगा बल की बार, हाँ मौके माजे। बुलाता पंडित जाता मौके माजे, मौके माजे। बुलाता पंडित वहाँ जाता मौके माजे, मौके माजे। राजन से कर राज बाबा मौके माजे। ओ खुशियाँ पंडित वहाँ मनाए मौके माजे, मौके माजे। ये खुशियाँ पंडित वहाँ मनाए मौके माजे, उड़ जाता जय जयकार।